तेरी हंसी में छुपा है मेरा जहां, तेरी बातों से सजता है हर अरमां। छोटी सी तू पर दिल में गहरा असर, तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जानू, तेरे बिना अधूरा हर कर्मा। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तेरी बाहों में मिलता सुकून सा मुझे, जैसे ख्वाबों का कोई जहां हो ये। हर पल तुझको ही सोचूं मैं, मेरी हर दुआ में नाम हो तेरा ही सर। छुप छुप के तुझे देखूं मैं, दिल ये कहना साका तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जान, हाँ, तेरे बिना अधूरा हर कर्मा। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तुम्हारे ख्याल से मैं कैसी लग रही हूँ? फेंगशाओ शाओ, तुम कितनी बेशरम हो। लो चाचा, तुम कहाँ हो? कहाँ है? कॉन्फ्रेंस रूम में है। बिल्कुल, मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग में मदद करती हूँ। क्या? लो चाचा, पागल हो क्या? काम पर ठीक से काम नहीं करते, सब फाइन होना चाहते हो क्या? अजीब बात है मिस्टर शाओ, जो लोग काम नहीं करते वो तो आप हैं, सही है ना? मैं थोड़ी देर के लिए सोच में खो गया था। क्या बात है, चलो घर चलते हैं, चलो। दफा हो जाओ, निकम्मे कहीं के, तुम्हें मौका दिया था। तुम ये क्या कर रही हो? लो चाचा, ये चायन ग्रुप का रिजर्व प्रोजेक्ट प्रपोजल करोड़ों का है। मैं इन प्रोजेक्ट प्रपोजल की बात कर रही हूँ, क्या तुम संभाल सकते हो कौन तुम? तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें बता दूं, ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। रुको मेरे लिए। याद रखना, वो मैं हूं जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। लो जाओ, मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें जुबान देता हूं, अगर तुम्हें बीजिंग में कहीं भी नौकरी मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। हमने आपका बैकग्राउंड चेक किया, आपके पिछले लीडर ने कहा कि आप गैर हाजिर रहती है काम पर, हम आपको हायर नहीं कर सकते। हमारी कंपनी भी हाइफिंग ग्रुप से टक्कर नहीं लेना चाहती। शॉमिंग वो कुत्ता, उसने सच में मेरे नाम को खराब कर दिया। ये आखिरी मौका है, लेकिन दुनिया की टॉप 50 कंपनीज, क्या वो सच में मुझे चाहती हैं? चलती रहो। बेटा, तुम अब चाओयान ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। लिन युई लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से एंगेजमेंट कर लो। माँ, मैंने आपसे कहा था मैं शादी नहीं करूंगा। तुम्हारे और लू जाओ के रिलेशनशिप को खत्म हुए 3 साल हो गए, और वैसे भी तुम्हारा पहले ही बाप तुम्हारे काम से खुश नहीं है। माँ, अब बस करिए। मेरे बाप को मंजूर हो या ना हो,
जिसे मैं पसंद करूंगा उससे शादी करूंगा। तुम लो जाओ जाओ, क्या ये वही है? माँ, आप फिक्र मत करिए, मैं आपके लिए एक प्यारी सी बहू लेकर आऊंगा। क्या कहा? बहू लेकर आएगा? हाँ? अरे वैसे वो कौन है? मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। मैनेजर लूडा, सोचा नहीं था कि आपकी पोजीशन इतनी लो रैंक पर होगी। आप इंटर्न्स का इंटरव्यू लेने आई हैं। मैं यहाँ आपसे मिल सकती हूँ? मुझे बाहर निकलते वक्त बोर्ड देख लेना चाहिए था। इतना गुस्सा? आज सच में मेरा बुरा दिन है। नौकरी ढूंढते वक्त भी एक्स से मिल सकती थी। सही नहीं है, एक्स बॉयफ्रेंड है। अरे ऐसा भी कोई रिलेशनशिप होता है जो सिर्फ 3 साल चले? लो जाओ जाओ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अब 3 साल हो चुके हैं और वो अब एक्सपायर हो गया है। विदेश में ब्रेकअप एक प्रेम कथा? तुम दोनों अच्छी चीजें नहीं हो। मैं अब एक रिटर्नी हूँ तो मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है तुम बहुत हरामी हो। विदेश में पढ़ने गए, लाखों खर्च करके वापस आए। क्या तुम इंटर्न्स का इंटरव्यू देने भी पड़े? मेरे जैसा नहीं। ये लड़की मुझे एक इंटर्न समझ रही है। अरे तुम हार्वर्ड से ग्रेजुएट हो? वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। तुमने पहले 30 करोड़ के ऑर्डर किए हैं। मेरे हाथ में भी एक कस्टमर है जो करोड़ों का है। चलो बाद में इस पर बात करते हैं। उच्च शिक्षित, करोड़ों के ऑर्डर्स। क्या मैं सच में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? मैं तुम्हें कैपिटल में दूसरी नौकरी नहीं ढूंढने दूंगा। तुम निकम में मेरा इंतजार करो। फूजिनयान, चलो कोलैबोरेट करते हैं। क्या मतलब? तो ये था तुम्हारा कोलैबोरेशन। हम दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वर्क प्लेस एक बैटलफील्ड की तरह है। सिर्फ ये हो सकता है कि दूसरे दिमाग से खाली हो। चलो चलो, इंटरव्यू शुरू। आप अंदर आ सकते हो। मिस्टर लू, आप मीटिंग में नहीं गए, आप खुद ये इंटरव्यू लेने आ गए हैं। मिस्टर फू, मिस्टर फू। हाँ बिल्कुल सही, मिस्टर फू है। क्या तुमने अच्छा काम किया? बस आकर पहले आदमी को डराया। ओह आज की मीटिंग कैंसिल कर दो और आज के इंटरव्यूअर की जगह मैं आऊंगा। मिस्टर फू है। मेरी असलियत इसे पता नहीं लगनी चाहिए। जाओ अब। अरे वो क्या इंटरव्यू भी नहीं लेता? वो आदमी बिल्कुल अनप्रोफेशनल की तरह था। कंपनी के लिए ठीक नहीं है। वैसे हाँ बिल्कुल, यही तो जोश है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ये एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छी है, लेकिन हम एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं। आप जा सकते हैं। हाँ जी मैडम, क्या आप हमारी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती हैं? 996, लेकिन ओवर टाइम पे नहीं करेंगे। ये एक खून चूसने वाली कंपनी है। रुको। बहुत मोटा है, दिल की हालत खराब है, ओवर टाइम से अचानक मौत हो सकती है। अरे ये तो बहुत पतला है, इसका ब्लड शुगर भी लो है, बीमार पड़ने का डर है। नो, हो गया। नेक्स्ट, बस अपने रिज्यूमे हमें भेज दें, उन्हें असली इंटरव्यूअर के हाथ में दे दें और हम स्मूथली काम शुरू कर सकते हैं। फुनजिनयान, जल्दी करो। तुम क्या देख रहे हो? यही तो इंटरव्यूअर देख रहा है। ए लड़की, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हूं आज का इंटरव्यूअर, फू जी यान। असल में तुम्हें वो मशहूर जायोन ग्रुप की इंटरव्यूअर। बॉस, मैं गलत थी,
कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अरे देखो ना, हम दोस्ती में बचपन के दोस्त हैं। देखो ना, हमारी रिश्तेदारी भी है। बस मुझे छोड़ दो, ठीक है? ओह मेरे भगवान, मेरे पास इस पर सच में कोई चारा नहीं है। अगर चायोन भी मुझे रिजेक्ट कर दे तो मैं सच में मैं तुम्हें हायर कर लूंगा। तो फिर आपका क्या मतलब है? एज अ प्रोफेशनल असिस्टेंट। मैं? तुम मुझे अपने हाथ के नीचे काम करने दोगे? लूज आओ जाओ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैनेजर फू तुम्हें इतनी अच्छी पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, मैं कल टाइम पर जरूर रिपोर्ट करूंगी। हाँ, कल मिलते हैं। ठीक है मेरी असिस्टेंट। फुन जिनयान। एक आखिरी बात और कहनी थी। आज से आप सभी कंपनी में हमेशा मुझे मैनेजर फू करके बुलाएंगे, ठीक है? ये क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर ऐसा क्यों? कोई सवाल नहीं। तुमने मेरे लिए बहुत काम किया है तो टेम्पररी सीईओ की पोजीशन तुम रख लो। हाँ बिल्कुल। मेरी असिस्टेंट बनके वो इतनी नाराज है, अभी तक आई क्यों नहीं? लू चाचा, बताओ तुमने प्रोजेक्ट प्रपोजल की फीलिंग क्या छुपाई है? मुझे दे दो। ये मेरी मेहनत का फल है। सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें दे दूंगी, समझे? औरत, मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। ये फोन में है, दो, मुझे दे दो। ये बहुत अच्छा है ना? मैं अभी इसी सबको भेजती हूँ। लू चाचा तुम। वहीं रुक जाओ। तुमने झगड़ा किया और चोट पहुंचाने की कोशिश करी। 10 दिन तक जेल और 5,000 जुर्माना। तुम कौन हो? मैं चाओयन ग्रुप का मैनेजर फू हूँ और ये है मेरी असिस्टेंट लू जाओ जाओ। लू चाचा, तुमने इतने फैसले के साथ इस्तीफा क्यों दिया? पता चला वो पहले ही भटक गई थी, कोई और आदमी है। असिस्टेंट मैनेजर, अफसोस है। मैं समझ गया, तुमने ये पोजीशन उसके साथ सोने से हासिल किया है ना? हाँ, मैं उसके साथ सोई? ऐसा कभी नहीं हो सकता, भूल जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं और इस औरत के साथ बिल्कुल भी नहीं। शाओमी, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम इतने बेशर्म क्यों हो? मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से कभी बात नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो, ठीक है? मुझे बस प्रोजेक्ट प्रपोजल का रिकॉर्ड दे दो। बेशर्म कहेंगे, तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं ना? सिक्योरिटी जल्दी करो, इस कचरे को मेरे सामने से हटाओ, ग्रुप की इमेज पर असर ना पड़े। लू जाओ, मैं तुम्हें बता दूं, बिना प्रोजेक्ट प्रपोजल के भी ये प्रोजेक्ट मेरा, बस देख के रहो। मेरी माँ के प्रोजेक्ट को लेने का सपना भी मत देखो। उस रिसोर्ट का प्रोजेक्ट क्या वो हमारा है ना? कौन सी कंपनी हायर करे वो सिर्फ हमारी आखिरी बात पर है। शाओ यान, क्या तुम कर सकते हो? मुझे उस प्रोजेक्ट टीम में शामिल कर लो। मैं सच में नहीं चाहती, इतनी अच्छी चीज उस कुत्ते ने छीन ली। अपना नाटक बंद करो। तुम बस एक छोटी सी असिस्टेंट हो, तुम बिल्कुल नहीं आ सकती। वो भी सही है, तुम एक छोटे मैनेजर हो, तुम्हारे पास ऐसा हक कैसे हो सकता है? मैं तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ। दूसरों पर जबरदस्ती करना मुश्किल है। शायद एक तरीका है। क्या तरीका है? फूजिन यान ने कहा तुम जबरदस्त हो। बस मेरे साथ रहो। बदमाश कहेगी, ये तुम्हारी सजा है। मारना चाहती हो क्या? ऐसा ही करती रहोगी तो वो तुम्हारा प्रोजेक्ट छीन लेगा। तुम्हें बस मेरे साथ एक कमरे में रहना है, एक बेड पर सोना है और वो तुम्हारी सेंचुरी एग लीन मीट कौंगी भी खिलानी है। कल तुमने मुझे अपनी छोटी बहन बनाया और आज मुझे गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रही हो। सपने देखते रहो। तैयार है, नाश्ता तैयार है। मैनेजर फूड सीधा खा सकती हैं। 7:30 हो गए हैं। अगर फिर से देर करी तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। क्या?
क्या तुम नहीं जा रहे? मैनेजर, कोई अटेंडेंस रिकॉर्डर नहीं है। रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? मिस्टर फू अभी बाहरी बिडिंग कर रहे हैं। टेम्परेरी हाइफिंग ग्रुप के साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। ठीक है, जाओ जाओ को प्रोजेक्ट टीम में ले लो। तुम सीईओ हो तो तुम कर सकते हो। मिस्टर फू, मिस लू अभी कंपनी में आई है, क्या ऐसा करना ठीक है? वो मैं देख लूंगा। जाओ जाओ, मैं कोई बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। करोड़ों के प्रोजेक्ट्स मुझे नाश्ता बना के नहीं दे सकते। मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा ना। इतना नमक लो, जाओ जाओ, फिर गुस्सा दिला रही हो मुझे। गुड मॉर्निंग मैनेजर ली। मैं तुम्हारा परिचय करवा दूं। ये है हमारे हाइफिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट शाओमिंग। ये हमारे भविष्य में ये रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के पार्टनर मिस्टर शाओ। मैं आपको परिचय करवा देता हूँ। ये हमारी कंपनी, जरूरत नहीं है, बहुत पक्का हुआ। लो जाओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। लो जाओ, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी से मिस्टर शाओ के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तुम जानती है मुझे क्या पसंद है, लाटे। ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा। जल्दी जाओ, क्या मुश्किल है? क्या इंटर्नशिप पीरियड से निकलना चाहती हो? हाँ, समझ गई। मैनेजर ली, वहाँ एक पैरासूट किया गया है प्रोजेक्ट डिसीजन मेकर। क्या कोई मसला नहीं है? तुम अपना दिल पेट में रख लो। डिसीजन मेकर बस एक प्रोसेस से गुजर रहा है। ओह, कितना बेकार है। तुम्हारे बारे में बताओ। हाइफिंग में ठीक से रहो, शायद ये प्रोजेक्ट तुम्हारा भी हो। वो भी गिरने वाला इंटर्न इस चाय के कप में पानी डालो। मैं फू जिनियान की छोटी बहन हूँ। तुम्हारे जैसे कि मेरे सामने कोई औकात नहीं। ऐसा है क्या? फिर तुम अपने मैनेजर फू से बात करो, उसके साथ फिर सोचाओ। कृपया उसे ले जाने के लिए कहो। एयरबोर्न प्रोजेक्ट डिसीजन मेकर तुम्हें दी थी। मिस्टर शाओ, आप मजाक कर रहे हैं। वो बस एक छोटी सी इंटर्न है। क्या वो इस प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफाइड भी है? हाँ? हेलो 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 मिस लू। मिस्टर फू का आखिरी फैसला रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में तुम आखिरी फैसला लेने वाली बनोगी। मैं इस प्रोजेक्ट का फैसला लेने वाला? जिम्मेदारियों का दायरा क्या है? क्या मैं फैसला कर सकती हूँ? कुछ ही करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसे जो करने का मन कर रहा है करने दो। तुम बिल्कुल कर सकती हो। तुम पहले ही आखिरी फैसला लेने वाली हो। ये तुम पर है, तुम करना चाहती हो या नहीं। समझ गई। लो जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ अपनी सेवा के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें यहाँ कोंगी बुलाने के लिए नहीं कहा। ओह, इतना गुस्सा? मेरी एक बार कहने पर तुम्हारा चाया उनके साथ मिलकर काम खत्म करवा सकते हैं। मैनेजर लू ने मुझे आज सुबह ही बताया था। ऊपर से सच में एक एयरबोर्न होगा प्रोजेक्ट डिसीजन मेकर। तेरी हंसी में छुपा है मेरा जहां, तेरी बातों से सजता है हर अरमां। छोटी सी तू पर दिल में गहरा असर, तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया छुप के तुझे देख
में छुपा है मेरा जहां, तेरी बातों से सजता है हर अरमां। छोटी सी तू पर दिल में गहरा असर, तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जानू, तेरे बिना अधूरा हर कर्मा। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तेरी बाहों में मिलता सुकून सा मुझे, जैसे ख्वाबों का कोई जहां हो ये। हर पल तुझको ही सोचूं मैं, मेरी हर दुआ में नाम हो तेरा ही सर। छुप छुप के तुझे देखूं मैं, तेरे बिना अधूरा हर कर्म। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तुम्हारे पीछे मिस्टर फू कितना बड़ा धब्बा हो, फिर भी इससे बड़ा हो सकता है एयरबोर्न प्रोजेक्ट डिसीजन मेकर। क्या तुम्हें पता है, मैं ही वो पैराशूट से आने वाली डिसीजन मेकर हूँ। तुम दिन दिहाड़े तुम सपने मत देखा करो। सपनों में उड़ने वाली लड़की है, कोई बात नहीं, मुझे खुद को कंपनी में बेचना पड़ता है। तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल, तुम्हें मैं अभी यहां से निकालता हूं। तुम अपनी चीजें पकड़ो और चली जाओ यहां से। तुम पहले ही बहुत घमंडी थी है ना, अब तो इंटर्न भी नहीं बन सकी, मुझसे पिटने की बात भी नहीं की, बाहर जाकर भीख मांगो। अब निकल जाओ यहां से, वरना मैं औकात में रहो। लो जाओ जाओ, देखो तुम्हारा आशिक आ गया। क्यों ना तुम क्यूट बनाओ और उससे भीख मांगो कि वो तुम्हें यहाँ रख ले। शाओमिंग, तुम जानते भी हो तुम्हारा प्रोजेक्ट संभाल कौन रहा है? भैया, हम ऊपर से पैराशूट करके आए हैं, प्रोजेक्ट के लीडर आगे दोनों छोटी करावे, अभी भी ये आउटफिट पहनी हो। छोड़ो, जाने दो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। चलो यहाँ से। मैनेजर फू, उनकी तरह कुछ मत करो, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। इतने अच्छे से पेश आ रही हो, कुछ करवाना चाहती हो क्या? तुम मुझे पूछ रहे हो? अगर तुम मेरे पीछे ना होते और मेरी रिकमेंडेशन ना करते तो मुझे ये पद कभी हासिल नहीं होता। शुक्रिया, ये एहसान मैं जरूर चुकाऊंगी। अंकल, क्या आप मुझे 3000 दे सकते हैं? मुझे अभी आंटी, मैं कुछ पैसे उधार मांगना। चेंग चेंग, लो जाओ जाओ, तुम ये 3000 रुपए मैंने खर्चे पानी के लिए रखे थे, मुझे डर है मैं संभाल नहीं पाऊंगी, तो तुम रख लो। ग्रेजुएशन के बाद अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो तुम मुझे फिर से पाल लेना। मैं ये नहीं रख सकता। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, रख लो। तुमने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद करी है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बस देखते रहना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर उसकी मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। मैनेजर ली, सिंगिंग का टाइम हो रहा है, प्रोजेक्ट का डिसीजन मेकर अभी तक आया क्यों नहीं? मिस्टर शॉ, अब चिंता मत कीजिए, मैं लगातार रिमाइंड कर रहा हूँ। दूसरी पार्टी ने मुझे बताया नहीं कि डिसीजन मेकर का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है।
सबने बहुत इंतजार किया। लू जा जाओ, इसे तो निकाल दिया था ना, किसने इसे अंदर आने दिया? लू जा जाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं यहाँ से तुम्हें हाइफेंग ग्रुप से निकलवा सकता हूँ। कैपिटल सिटी में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जल्दी चली जाओ, वरना मुझसे बदतमीजी ना करना। चले जाओ, पर मेरे बिना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कैसे होगा? तुम क्या बकवास कर रही हो? शाओमिंग, मैं ही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, प्रोजेक्ट लीडर। मैं चाओयुएन ग्रुप के प्रोजेक्ट की घोषणा करती हूँ। कॉपरेशन समाप्त। शाओमिंग, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। लो जा जाओ, पागल हो गई हो क्या? मैं प्रोजेक्ट डिसीजन मेकर हूँ। हाइफेंग ग्रुप ने जो प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया है, इनिशियल प्लान से बिल्कुल अलग है। उसे इम्प्लीमेंट करने की संभावना भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तुमने फॉर द इनिशियल प्रोजेक्ट प्रपोजल। वो प्रोजेक्ट मैंने किया था। मैं कॉपरेशन की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि तुम्हारे बिना मुझे ये कोलैबोरेशन की बात भी नहीं हो सकती। और मैं फिर से कहती हूँ, मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। तुम बेकार से इंटर्न कैसे डिसीजन मेकर बन सकती हो? तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें एक ही पल में नौकरी से बेदखल करवा दिया। तुम्हारा वर्क परमिट चोरी का और यहाँ के आनाकानी कर रही हो। चाओयुएन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन, एक नकली चीज चाओयुएन ग्रुप में दिखावा करने की हिम्मत? लो जा जाओ, तुम्हारी वाट लग जाएगी। मैं सच में प्रोजेक्ट लीडर हूँ। एक के अलावा कोई भी वर्क परमिट चोरी कर सकता है, और कौन है जो वो साबित कर सकता है? सीईओ ने खुद उसके लिए साबित किया। क्या ये उसे काफी है? सीईओ ने प्रोजेक्ट लीडर बनाया है। कोई शक? तुम सीईओ? तुम सीईओ हो? मिस्टर फू, यही वो लोग हैं जो इसे परेशान कर रहे हैं। मिस्टर फू, और वो भी मैं? मिस्टर फू, ये थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? बिल्कुल, तुम ही तो हो मिस्टर फू। अभी कौन कौन हंगामा कर रहा है? बस ये दोनों हैं। हाइफेंग ग्रुप चाओयुएन ग्रुप के मैनेजर को रिश्वत देकर इलीगल बिडिंग कर रहे हैं, तो आपको दोनों ग्रुप के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को हटाना होगा। हाँ, बिल्कुल सही। मिस्टर फू, इलीगल बिडिंग में मैं सफाई दे सकता हूँ। हाइफेंग ग्रुप निर्दोष है। ये मामला जरूर यही लोग हैं। ये लोग बकवास कर रहे हैं। तुम कमीने, ऐसे नहीं सुधरोगे। गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, मेरी बात सुनो मिस्टर फू, छोड़ दो मुझे। लो जा जाओ, मेरा इंतजार करना, हमारा हिसाब अभी बाकी है। मैनेजर ली, हम कहाँ जा रहे हैं? मैनेजर ली, हम कहाँ जा रहे हैं? आज की स्थिति मैंने साफ साफ नहीं समझाई, तो तुम कहाँ चल दिए? मैं तुम्हें क्या बताऊं, बताओ। शाओमिंग तुमसे कोलैबोरेट कर सकता है, तुम्हें लगता है ठीक है? लो जाओ जाओ, भले तुम्हारे जैकपॉट लग गया, मिस्टर लू का सपोर्ट मिल गया, और क्या कर सकते हो? मैं डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? हाँ, क्या है? मिस्टर लियान फू की बात सुनते भी नहीं है। अभी तक माफी नहीं मांगी। मैं इतनी बड़ी बन रही हूँ। सुनो, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया था। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? बस मुझे ना निकाले। आप जो चाहेंगी मैं वो करूंगा, मुझे माफ कर दे, ठीक है? ये लड़का तुम्हारी कैटेगरी का है, फू जिनयान। चलेगा क्या? मैनेजर ली, प्रोजेक्ट लीडर बनने की खुशी में मेरे असिस्टेंट के लिए एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करो। क्या पता शायद तुम्हें माफ कर दे। जाओ जाओ जाओ, तुम मुझे सच में अपनी छोटी बहन समझते हो? हाँ, आप चिंता मत करो, ये काम आप मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा।
आओ सभी मिलकर गिलास उठाएं। असिस्टेंट लू को बधाई हो चावयान ग्रुप के रस्मी तौर पर आने के लिए। साथ ही उनको बधाई हो रिसोर्ट का प्रोजेक्ट लीडर बनने के लिए। आओ आओ। मैनेजर ली। ओह मेरे भगवान, मुझे मैनेजर मत बुलाओ, मैं तो आपका सबॉर्डिनेट हूँ। मुझे शाओली बुला सकती हो। चीयर्स। बधाई हो असिस्टेंट लू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आते ही जिम्मेदार बन जाओगी। शुक्रिया। असिस्टेंट लू खूबसूरत ही नहीं, काम करने में भी बहुत तेज है। मुझे इससे जलन हो रही है। मेरी असिस्टेंट नहीं पीती, उसके बदले मैं पी लूंगा। हे मैनेजर लू असिस्टेंट लू का क्या रिश्ता है? वो उनकी तरफ से शराब पी रहे हैं। उनकी शराब की लिमिट भी अच्छे से जानते हैं। और क्या, वरना मैं बैम्बू हॉर्स होने का फायदा नहीं उठा लेता। फूजिनियन, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मुझे मारती क्यों हो? अभी मेरी बारी नहीं आई है कि तुम मेरी तरफ से शराब पियो। आओ अच्छा, पियो। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल नहीं पियोगी। पिछली बार क्लब सीनियर ने तुम्हें इतना पिलाया था कि तुम होश में नहीं थी। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो किसी रोड पर पड़ी होती। तुम्हें सच में ही कहने की हिम्मत है? उस समय तुमने मेरी कितनी ग्लास भरी थी? 2 ग्लास भैया। फिर तुम टेबल के नीचे सो गए थे। मैं तुम्हें घर तक ले गई थी। उस वक्त ये क्या बात कर रही हो? मैं अभी की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, तुम्हें कंपेयर करने की औकात है। हम बचपन के स्वीट हार्ट थे। असिस्टेंट लू मैनेजर फू को घर ले गई। क्या बात है, उस समय वो दोनों साथ ही थे। और पीना है क्या? आओ पीते हैं। मैं कुछ मदद करूं? तुम लड़कियों के बाथरूम में आने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें पुलिस बुलाकर पकड़वा दूंगी। जल्दी आना। तुम्हें क्या लगता है नई वाली लू चाओ कैसी है? क्या अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है? प्यारी दिखती है, फिगर भी अच्छा है, और तुम्हें भी तो उसके लिए फीलिंग्स है। दिखना तो दूसरी बात है, वो अभी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट की जिम्मेदार है। अगर मैं उसके रिलेशन तक पहुंच सकूं फिर हम मेहनत नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने भी सुना है उसे पिछले वाले ने धोखा दिया है, काफी पैसा मिला है। मुझे लगता है वो बड़ी छाती वाली दिमाग से पैदा लौटाता है। अरे जल्दी चलो, समय आते ही उसे होटल ले चलेंगे और उसके साथ मजे करेंगे। मैनेजर फू, तुम 2 ठड़कियों को ढंग से चढ़ी नहीं है ना। दुकान की सबसे खतरनाक ड्रिंक इनको पिलाओ, पियो और मर जाओ। मैनेजर फू, गलत था। मैनेजर माफ कर दो। मैनेजर फू, माफ कर दो। सुनो, जाओ जाओ, होश में आ जाओ। तुम हो फूजिनियन? फूजिनियन, तुम सच में वापस आ गए। मैंने सोचा था तुम वापस नहीं आओगे। जहां तुम आओगी वहां मैं आऊंगा। मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ, सोच से भी ज्यादा। जाओ जाओ, मैं भी याद करता था। लू जाओ जाओ। पानी, मुझे पानी चाहिए।
कितना ज्यादा पीती है। आज रात का बिल ली चेंग होंग भरेगा, बस मैंने कह दिया। चेंग होंग को बस इतनी सी सजा दोगी? मैं उसे क्यों ड्राइव करूं? अपने लिए दुश्मनी मोल लेना। तुम पहले ऐसी नहीं थी। क्या अलग है? उससे बदला लो अच्छी तरीके से, क्योंकि पहले तुम्हें उन चीजों से फर्क पड़ता था। सीरियसली लेने से क्या फायदा? मैं तो तुम्हें भी काफी सीरियसली लेती थी। जाओ, क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? क्या? उस वक्त छोड़िए, मुझे छोड़ दीजिए। जब मैं पैदा हुआ तब तो आपको मेरी फिक्र नहीं थी। अब जिंदगी का फैसला लेना है तो आप बीच में आ रहे हैं। क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं, समझे? और तुम फू खानदान के इकलौते बेटे हो। लू जाओ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम फू खानदान के होने वाले वारिस हो और इस तरह की नीच औरत मेरी बहू नहीं बन सकती। मैं किसके साथ हूं आपको क्या मतलब? अच्छा, अब तुम बड़े हो चुके हो। हाँ, अगर और बोलने की हिम्मत की तो अपने कनेक्शन इस्तेमाल करके उसे स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा। मैं राजी हूं, उसे कुछ मत करिए। मुझे बस एक बार बात करने दो। उसे प्लेन पर ले जाओ मेरे लिए। मुझे बस एक बार बात करने दो। रुको। और कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम बस एक हरामी हो। उस समय तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझे बताया तक नहीं। जाओ। चलो उठ जाओ, चलो। मुझे हाथ मत लगाओ, ठीक है? अरे नखरे मत मुझे करो। बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो। मुझे हाथ मत लगाओ। जाओ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरा जहां तेरी बातों से सजता है हर अरमां। छोटी सी तू पर दिल में गहरा असर। तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जानू। तेरे बिना अधूरा हर कर्मा। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे। तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तेरी बाहों में मिलता सुकून सा मुझे, जैसे ख्वाबों का कोई जहां हो ये। हर पल तुझको ही सोचूं मैं, मेरी हर दुआ में नाम हो तेरा ही सर। छुप छुप के तुझे देखूं मैं, दिल ये कहना सा कर। जान हूँ तेरे बिना अधूरा हर कर्म। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी
मेरा जहां, तेरी बातों से सजता है हर अरमां। छोटी सी तू पर दिल में गहरा असर, तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जानू, तेरे बिना अधूरा हर कर्मा। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तेरी बाहों में मिलता सुकून सा मुझे, जैसे ख्वाबों का कोई जहां हो ये। हर पल तुझको ही सोचूं मैं, मेरी हर दुआ में नाम हो तेरा ही सर। छुप छुप के तुझे देखूं मैं, तेरे बिना अधूरा हर अरमां। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम अभी मेरे कमरे में हो। तुम कल रात जिद कर रही थी मेरे साथ सोने के लिए। हाँ, तुमने जबरदस्ती भी करी। देखो, क्या मैं इतनी भूखी हूँ? वो इस बार मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? सीधा सीधा मुझे बताओ कि क्या करना चाहते हो। मेरे साथ साइकिलिंग के लिए चलो। हाँ? साइकिलिंग? फूजिनियन, क्या तुम सीधे नहीं बैठ सकते? अगर टक्कर हुई तो तुमसे मैं नहीं हिल रहा। तुम्हारी गाड़ी बहुत तो छोटी है। जितना हो सके उतनी तेज चलाओ ना। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें बोला? उतार दूं? अब देखो। देखो कितने कमजोर हो तुम। विदेश में पढ़ने की हिम्मत है। ऐसे गाड़ी कौन चलाता है? इतने साल हो गए, ये अभी भी नहीं बदली। मेहनत थोड़ा करो। बहुत काम भी कर लिया करो। जाओ, जाकर मदद करो। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं तुम क्या कर रही होती। माँ, ये मेरा ऑफिस है। चलो घर चलते हैं। तुम्हारी उम्र 30 से ऊपर हो गई है। अब बताओ तुम शादी कब करोगी? माँ, जाओ जाओ। कल सुबह मैं घर पर ही था। तुम अपना USB ड्राइव लेना भूल गई थी। अगली बार से ध्यान रखना। ये लो। हाँ? क्या कहा तुमने? ये तुम्हारे घर थी? आंटी याओ, कैसी हैं आप? तुमने अभी कहा कि तुम दोनों घर पर। ये सब क्या बात है? माँ, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुनो। वो मैं इसमें ना समझने वाली क्या बात है? तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ सब कर लिया है ना? मुझे अभी भी तुम बहुत ज्यादा पसंद हो शाओयान। जी। जाओ जाओ, मुझे तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों शादी कब करोगे। मैं जल्द से जल्द अपना पोता देखना चाहती हूँ। हाँ? शाओयान, जाओ जाओ, मैं जल्द से जल्द अपनी गोदी में अपना पोता देखना चाहती हूँ। माँ, क्या तुम पागल हो? मैं उसके साथ नहीं हूँ। बकवास बंद करो। क्या तुम दोनों साथ नहीं रह रहे हो? हम क्या हैं? काम के लिए हैं। मैं अब उसकी असिस्टेंट हूँ। साथ रहना क्या है? वो भी कंपनी नहीं बनाया है। क्या सच में? आंटी, फिलहाल तो मैं जाओ से प्यार नहीं करता, पर आगे की कुछ नहीं कह सकता। मुझे पता था तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने पहले ही डेटिंग वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट डाल दी है। क्या? हाँ? ब्लाइंड Dating डेट?
सियानी और समझदार एक खानदान की बेटी, उम्र 1980 की। ये आदमी आखिर करना क्या चाहता है? नमस्ते, आप मिस्टर वैंग है ना? सलाम, क्या आप मिस्टर वैंग हैं? आप मिस लू है ना? जी बिल्कुल सही। मैं ही हूँ। मैं जानती हूँ आप शादी के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग इतनी जल्दी नहीं चाहते। शादी की कब्र में दाखिल होना, मैं बस खेलना चाहती हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? आप इतनी बेआचार क्यों हैं? देखिए खुद को जरा, खुले हुए कपड़े पहने हो और आवारा बातें हैं। ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? ऐसी आफत को ये आदमी नहीं झेल सकता। कितना गुस्सा आ रहा है। चलो अगला देखते हैं। हाँ, वर्गो कॉम्प्लेक्स। हाय, क्या आपको एतराज है? मेरे और मेरे बच्चे का ख्याल रख पाएंगे? आप तो कवारी है ना, फिर भी आप प्रेग्नेंट कैसे हैं? अरे मत जाओ। मैंने सोचा भी नहीं था आप इतने हैंडसम हो गए। आज ही शादी कर लेते हैं। बचाओ! अभी शादी करते हैं। क्या एक्टिंग करती है ये? वाह क्या बात है। मिस लू, आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सर्टिफिकेट लेना जल्दी है, तो हम लोग फिर से डेट कर सकते हैं। मिस्टर चेन, मुझे लगता है 2 लाख का दहेज काफी नहीं है ना? यहाँ रेस्टोरेंट में कितने बेकार लोग आते हैं। अरे ये तो तुम हो लू जाओ जाओ। बदकिस्मत लोग, बाहर निकलते वक्त बोर्ड जरूर देखते हैं। क्या है, तुम्हारी मैनेजर के रखेली से धोखा खा चुका हूँ। भागो, सोने का घमंड। तुम बहुत बेशरम हो। जो रोज अपनी रखेल को बाहर ले जाते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठाते। क्यों? मैंने सही कहा ना? मिस्टर, क्या आप इस औरत के बारे में नहीं जानते? इस औरत ने पता नहीं कितने मर्दों का धोखा दिया है। पता नहीं किन लड़कों के साथ रातें बिताती है। जरा आप संभल के रहेगा। तुम दोनों की ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो भी है, क्यों ना चला कर देख ले? हाँ ठीक है, चला कर दिखाओ, यही सही रहेगा। सच में? हाँ ये बिल्कुल सच है। और फिर भी वो चाओ हाउ ग्रुप में है, असिस्टेंट की पहचान से, जो वो खुद को बेच कर लाई है। 80% चांसेस है कि उनका पैसा खत्म हो गया होगा और ढूंढ रही है आप जैसे अमीर इंसान को। सुन भाई, समय है अभी भी तेरे पास। इसका मतलब है तुम मुझसे दहेज मांगोगी? ऐसा नहीं है, उनकी बकवास मत सुनो, ये सच नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे पैसों में नजर डालने की? हटो। तुम यहाँ शादी की बात करने आए हो, बात समझ में आई? आपको ऐसी ही औरत मिलनी चाहिए। हाँ, मुझे ऐसी ही औरत पसंद है, चालाक, समझदार और खूबसूरत। कोई दिक्कत है? क्या बकवास है ये सब? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर भी दिखावा पसंद, जमीर फरोश और मादियत पसंद हूँ। तुम कहाँ से लाए हो ये टूटे हुए पुल? ये बहुत ही सस्ते हैं। नहीं पसंद आया तो रहने वापस दो। लू जा जाओ। मैं सिर्फ ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं एक 100 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ वाला CEO और मुझे एक टूटे हुए मैनेजर की चाटनी पड़ेगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये सही है? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने मुझे धोखा दिया। वो जिनियान तुमसे बहुत बेहतर है, लंबाई 6 फीट, तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है, और कहीं ज्यादा अमीर भी। तुम तो उसकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हो, समझे? खूबसूरती से क्या फायदा, एक छोटा सा गोल चेहरा। क्या उसके पास मकान है, गाड़ी है या मिलियन डिपॉजिट है? मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ, उसकी जिंदगी भर की बचत मेरी गाड़ी खरीदने के भी लायक नहीं। पैसों की बात कर रहे हो? हाँ। आज पूरे रेस्टोरेंट में कितना खर्चा हुआ? वो 8 लाख से भी ज्यादा है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? लो, सबका भर दो। अरे नहीं नहीं नहीं, कितना है? 8 लाख से ज्यादा तुम्हें देना पड़ेगा, कंपनी सेल का कॉन्ट्रैक्ट अरे करती है। इतने भी ज्यादा नहीं है,
ड्रामा के हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और जेब में टका पैसा नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पास तो 1000 रुपए भी नहीं है। पेमेंट सक्सेसफुल। क्या? ये कैसे मुमकिन है? मिस्टर फू का अंदाज दानादानी में आप कितने लेजेंड हैं। मिस्टर फू, तुम्हारे पास पैसे होंगे, लेकिन क्या फायदा इतने पैसों का? तुमने कभी जाओ जाओ को फूल दिए हैं? क्या तुम उसे डेट पर ले गए हो? क्या तुमने जाओ जाओ पर कभी पैसे खर्च किए हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लड़का तो बदतमीज है। सिर्फ यहाँ चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है। अगर उस लड़की की जगह मैं होता तो कब का इसे छोड़ चुका होता। तो फिर तुम इतना बोल रहे हो तो अपनी गर्लफ्रेंड के सारे खर्चे तुम्हें खुद उठाने चाहिए। यहाँ इतनी बड़ी जगह पर आकर तुम्हें इस तरह तमाशा नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है ये रेस्टोरेंट तुम लोगों की वजह से है, इसलिए अंडरवैल्यूड लग रहा है। तुम बस इस तरह खड़े होकर बातें ही कर सकती हो। मेरा वियांग बहुत ज्यादा वीआईपी है। अगर वो कोई चीज लेना चाहता है तो वो लेकर रहता है। अरे तुम दोनों ने जो कहा वो गलत है। पहली बात, हमारा रेस्टोरेंट इतना आउटरेजियस प्राइस सेट नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, तुम दोनों हमारी दुकान की ब्लैक लिस्ट में हो। बराए कराम आप फौरन यहाँ से चले जाओ। अपनी कुत्तों जैसी आंखों को साफ करके देखेगा तो मैं तुम्हारा वीआईपी हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाला, मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे बॉस से बात करके तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। हमारा रेस्टोरेंट चाओयान ग्रुप का है। हाल ही में हमारे सीईओ ने खुद हुक्म दिया है कि हम हाईफैंग ग्रुप के लोगों को यहाँ से बाहर निकलवाते हैं। इज्जत से यहाँ से चले जाओ। सिक्योरिटी गार्ड्स, ले जाओ इन्हें। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। खुदा हाफिज। लू जाओ, बस मेरा इंतजार करो। फू जिनयान, अभी उसने तुम्हें मिस्टर फू कहा। वो मैं दरअसल वो मैंने क्या? हाँ, जाओ, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, तो मुझे तुम्हें समझाने दो। कोई जरूरत नहीं, मुझे पहले से पता था। क्या कहा? लाओ दो। क्या दूं? क्रेडिट कार्ड के खर्चे का रिकॉर्ड जो अभी स्वाइप किया था, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है ना? मैं देखना चाहती हूँ तुम कितने कर्जे में हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी वापस करने में। बिल्कुल, ये मेरे ही पैसे हैं, मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब मैं कॉलेज में थी, सिर्फ आधे महीने का खर्चा तुमने मुझे जो तोहफा दिया था। इस बार हमने बड़ा खेल खेला है। मुझे एक बार देखना है, क्रेडिट कार्ड कहाँ है? कार्ड कहाँ है? अगर मेरी मदद करनी है तो फिर से मेरी हो जाओ। तुम पागल हो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो, हम दोनों को शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? और हम अब इतने क्लोज हैं, क्या तुम इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो? कुछ इस तरह, है ना? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जिनयान, फू जिनयान। जाओ, मुझे सच बताओ, ये लड़का तुम्हारे साथ कैसा है? आंटी जी। माँ, अब शायद तुम शादी के लिए जल्दी नहीं करोगी। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम 3 साल से उस शाओमिंग के साथ थी? मुझे सच बताना। वो माँ, मैं ठीक कर लूंगी। मैं फोन रखती हूँ। 1 लाख? लो जाओ, तुमने इतने सारे पैसे आखिर कहाँ खर्च कर दिए? उस वक्त वो कंपनी शुरू हुई थी, मुझे पैसों की कमी थी। फिर बोलो, उस साल तुम भी गरीब थे, मैं एक बेकार कॉलेज स्टूडेंट थी, मैं मदद नहीं कर सकती थी। अब अलग बात है, मैं अब काम कर रही हूँ, मैं फिर से ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे आसपास के लोग गरीब हों, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना, अब मैं यहाँ पर हूँ ना। तुमने जो मेरी मदद करी थी, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस थोड़ा इंतजार करो। तुम शायद नहीं जानते, किसी को भेज के उसको मारो। बकवास मत करो, यहाँ कानून बहुत तेज है, हमें खुद ही पैसे भरने होंगे। या फिर कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। मिंग, तुम क्या चाहते हो?
मिस्टर फू इस बार खुद आए हैं। क्या तुम्हारा इस बार सुलह का इरादा है? लू जाओ, वो तो सिर्फ एक बच्ची है। कौन है मेरे जैसे करोड़पति और कीमती? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बार चायोन ग्रुप का है, हमको आखिरी बार मौका दे रहा है। हमको अच्छे से पकड़ना होगा। हर जगह क्यों आ जाती हो? ऐसे प्रोग्राम में आने के लिए कितना पैसा लगाया तुमने? अरे वही तो है ना, लाखों का खर्चा आया। मिस्टर साओ, आज रात की रॉयल नेकलेस मैं ही खरीदूंगा, क्योंकि तुम उसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। मिंग, ये नेकलेस की बात कर रहे थे। क्या तुम मेरे लिए भी एक नेकलेस ला के दे सकते हो, है ना? प्लीज ला दो ना। बाद में बात करते हैं, पहले मिस्टर फू के पास जाओ। मिस्टर फू, पहली बार जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे आज आपको क्या पसंद आया? सीधा बताइए, मैं आपके लिए सब लाऊंगा। सब ठीक है। ये नेकलेस ला सकते हो? सच में खूबसूरत है ये। मिस्टर फू, आपकी नजर बहुत अच्छी है। पिछली सदी की रॉयल प्रिंसेस ने जो नेकलेस पहना था, सुनने में आया है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा पर्पल डायमंड है। ये नायाब है। अगर मिस्टर फू को ये इतना ही पसंद है तो मैं इसे लूंगा आपके लिए। समझे, इसे मेरी ईमानदारी का इजहार है। आज के सभी लोग, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, मुझे पता है कि वो नेकलेस के लिए आए हैं, तो बराहे करम इस नेकलेस पर ध्यान दे। ये यहाँ पर क्यों लाया गया है? ये किसका नेकलेस है? ये नेकलेस यहाँ पर क्यों लाया गया है? ये आखिर किसका नेकलेस है? लगता है मिस्टर शाओ के साथ वाली ज्वेलरी नहीं समझती, चुप रहने का मतलब भी नहीं जानती। जब मिस्टर फू कह रहे हैं कि ये रॉयल ज्वेलरी है, तो फिर ये जरूर है। बात करने की ताकत नहीं तो चुप रहो। सब शांत हो जाएं। इस नेकलेस को हमने भी अभी ही देखा है, तो इसका दाम लगाते हैं। शुरुआती दाम ही 50,000 है। लगता है इस बार ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और मिस्टर फू को भी लेके दे सकते हैं। 1 लाख। 1,10,000। लू जाओ जाओ, क्या तुम हमसे टक्कर लेना चाहती हो? मिस फेंग, आप क्या कह रही हैं? ये ज्वेलरी बहुत कीमती है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप दाम बढ़ा लो। तुम्हारी तो 1,50,000। 4,000। ऑक्शन में जो बोली लगाई जा रही है इस ज्वेलरी के लिए काफी ज्यादा कम है। मेरी बात सुनिए मिस्टर फू, मेरी गर्लफ्रेंड को ये नेकलेस बहुत ज्यादा पसंद है, तो आज मैं ये लेके रहूंगा। अरे अरे, मुश्किल है। हाइफम ग्रुप की आमदनी मेरे सबॉर्डिनेट से भी कम है। एक मैनेजर। हाँ 10 लाख। दूजा जाओ, जब तुम मुझसे अलग ही तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तुम बस एक मैनेजर हो। मैं नहीं मानता कि तुम 10 लाख से ज्यादा भी निकाल पाओगी। 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3। तो ये नेकलेस मिस्टर मिंग का हुआ। तुम ये क्या कर रही हो? मैंने 10 लाख खर्च किया है मिस्टर फू को तोहफा देने के लिए। अगर टूटे तो मुआवजा देना पड़ेगा तुम्हें। मुझे मुआवजा देने की ताकत क्यों नहीं? मिस्टर हुआंग ने अपनी पोती को कई सारे खरीदे हैं। तुम्हें पसंद हो तो सब तुम्हारे लिए। अरे मुझे मुआवजा देने की ताकत क्यों नहीं? मिस्टर हुआंग ने अपनी पोती को कई सारे खरीदे हैं। तुम्हें पसंद हो तो सब तुम्हारे लिए। हाँ? हाँ? ठीक है, जल्दी उठ जाओ और अपना सामान समेट लो। अगले शो ड्रामा में भी काम करना है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, आज रात को पहुंच जाएगी। सबका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। बच्चे तुम मुझसे खेल रहे हो? तुम्हें किसने धोखा दिया? मुझे पहले लाखों रुपए का धोखा हुआ। कहते थे रिलीफ कंपनी है, मेरी सारी जायदाद गई। तुम क्यों नहीं कहते कि तुम खेल रहे हो? लू जाओ जाओ, तुमने हमें धोखा दिया। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे सारे के सारे पैसे वापस करो। किसने कहा ये फ्रॉड है? ये ऑक्शन कानूनी तौर पर अप्रूव्ड है। मैंने ये बात तुम लोगों से पहले ही कही थी कि ये हुआंग का नेकलेस है, लेकिन तुम दोनों को लगा ये रॉयल नेकलेस है। अब इसमें मैं क्या करूं? अब बेवकूफ लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इतना घमंडी मत बनो। तुम्हारे ऊपर के मिस्टर फू यहीं बैठे हैं। अपने ऊपर का ख्याल नहीं रखते, सीरियसली नहीं लेते।
असिस्टेंट लो, पहले बैंक जाकर पैसे ट्रांसफर कर दो और आखिर में जो पैसे बचे हैं वो आप अपनी पॉकेट में रख सकती हैं। शुक्रिया मिस्टर फू, अब हम इजाजत चाहते हैं। हम पूरी जान से आपकी खिदमत करेंगे। हाँ ठीक है, अब जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। अरे मत जाओ। अरे मिस्टर शाओ, अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो है चायोन ग्रुप का असली सीईओ मिस्टर फू। अब जो तुम्हारे सामने है वही है चायोन ग्रुप का असली प्रेसिडेंट मिस्टर फू। आगे ये प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो मैंने जाओ जाओ के साथ रहने के लिए किया था। चाहे तुम हो चायोन ग्रुप के प्रेसिडेंट, फिर भी तुम ये वो गुड़ से फ्रॉड निकलवाते हो। इस पर जो डायमंड है वो असली है। मैं बस जाओ जाओ को खुश करना चाहता था, इसीलिए इसको बेचने के लिए ऑक्शन रखा। मैं तुम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे फ्रॉड से नफरत है। ये अब तुम्हारी है, जाओ रख लो। ओह हाँ, ये लो। अगर ये नेकलेस 10 लाख का है तो इसका मतलब है कि तुम्हें नुकसान नहीं हुआ। तो क्या हुआ, मुझे बस जाओ जाओ को खुश देखना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पिछले साल हाईफेंग में रिश्वत की शिकायत और गवर्नमेंट फंड्स चोरी करना तुमने किया है ना? तुम्हें कैसे पता चला? ऑफ कोर्स पता है। अब बस तुम इतना जान लो कि तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। क्या हुआ? हीफिंग ग्रुप बैंकरप्ट होने के करीब है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि उनकी तो कंपनी बंद की जा रही है और उन्हें इस कंपनी से बहुत जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो काबिल नहीं है इसके। हाँ, बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही होता है। जा जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे सच में नहीं पता था। जा जाओ। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जा जाओ, जा जाओ, मुझे छोड़ दो, क्या कर रहे हो? जा जाओ। मैं पहले गलत था, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं गलत था। क्या तुम मिस्टर फू से बात कर सकती हो? मैं भीख मांगता हूँ। हाईफेंग परिवार बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हाईफेंग ग्रुप आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, क्या वो तुम्हारी गलती नहीं है? जा जाओ, तुम्हें जितनी भी सेपरेशन फी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब करूंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे बस माफ कर दो मिस्टर फू। इस कचरे को यहाँ से ले जाइए और अच्छे से सबक सिखाइए। जी ठीक है मिस्टर फू। हाईफेंग ग्रुप मेरी पूरी जिंदगी भर की मेहनत है, मैं उसे बर्बाद होने नहीं दे सकता। बुरा नहीं, काफी ठीक है। मैंने जो भी किया वो लीगली किया। तुमने कहा हाईफेंग ग्रुप कैसे मुमकिन था एक रात में बैंकरप्ट हो जाए? क्या तुमने कभी शार्क्स को नाराज किया है? ऐसा लगता है जैसे कहा क्या ये काम तुमने किया है। हाँ मैंने तो किया है। तुम सबसे बेहतर हो, तुम चायोन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, क्रेडिट कार्ड दिखाने वाली 8 लाख रुपए वाले बिग बॉस। तुम है मेरा जहां तेरी बातों से सजता है हर अरमान। छोटी सी तू पर दिल में गहरा असर, तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जानू, तेरे बिना अधूरा हर एक अरमान। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तेरी बाहों में मिलता सुकून सा मुझे, जैसे ख्वाबों का कोई जहां हो ये। हर पल तुझको ही सोचूं मैं, मेरी हर दुआ में नाम हो तेरा ही सर। छुप छुप के तुझे देखूं मैं, तेरे बिना अधूरा हर एक अरमान। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान।
छुपा है मेरा जहां, तेरी बातों से सजता है हर अरमां। छोटी सी तू पर दिल में गहरा असर, तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जानू, तेरे बिना अधूरा हर एक अरमां। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तेरी बाहों में मिलता सुकून सा मुझे, जैसे ख्वाबों का कोई जहां हो ये। हर पल तुझको ही सोचूं मैं, मेरी हर दुआ में नाम हो तेरा ही सर। छुप छुप के तुझे देखूं मैं, तेरे बिना अधूरा हर एक अरमां। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जानू, तेरे बिना अधूरा हर एक अरमां। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तेरी बाहों में मिलता सुकून सा मुझे, जैसे ख्वाबों का कोई जहां हो ये। हर पल तुझको ही सोचूं मैं, मेरी हर दुआ में नाम हो तेरा ही सर। छुप छुप के तुझे देखूं मैं, दिल ये कहना सका तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जान, तेरे बिना अधूरा हर एक अरमां। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही। सब लोग कृपया शांत रहें। मुझे आपको एक नए कोलीग से मिलवाना है, मिस लिन यूए, हमारी कंपनी की तैयार की गई नई सुपरवाइजर। सब लोग तालियों से स्वागत करें। अभी मुझे कंपनी के बारे में इतना कुछ नहीं पता, तो प्लीज आप सब मेरी मदद करेंगे। अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या, ये विदेश में एक स्टेज एक्टर रही है, ये बहुत ही मशहूर है। ये यहाँ क्यों आई है? छोटी साहिबा यहाँ सुपरवाइजर क्यों है? मैंने सुना था कि जब वो विदेश में थी तो वो मिस्टर फू के पीछे पड़ी थी। क्या वो सिर्फ मिस्टर फू के लिए इस बार इधर आई है? तो ये है वो लड़की जिसे फू जीनियन पसंद करता है। क्या तुम लू जाओ जाओ? जब मैं विदेश में थी तो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। क्या तुम मुझे यहाँ का टूर करवा सकती हो? मैं दिखा दूंगा। यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं है, अंकल फू ने हमारी एंगेजमेंट कंफर्म की थी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जब मैं विदेश में था तब हम मिले थे एक बार। मिस लू, अब आप मुझे कंपनी का टूर करवा दें। बिल्कुल, चलिए। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, ये सीईओ का ऑफिस है, अपने आप देखिए। मैंने यहाँ पर आने से पहले तुम्हारे बारे में सुना था। तुमने ही हेफन ग्रुप का पर्दाफाश किया था ना? अरे नहीं, मैनेजर फू के बिना मैं भी नहीं कर सकती। ये औरत कितनी घमंडी है।
तुम मिस्टर फू को इतने अच्छे से जानती हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो? एक दूसरे के साथ होने का धोखा ऑफिस में कहना बेहतर नहीं है। ऐसा नहीं है, हम बचपन के दोस्त हैं, बस एक दूसरे को जानते हैं। मैं सच में तुमसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या तुम उस फू से क्या मिस्टर बात फू? करोगी? असिस्टेंट लू, तुम वापस जाओ, मिस्टर लिन खुद देख लेंगे। ठीक है। 1 मिनट रुको, क्या तुम मुझे कंपनी का टूर नहीं करवाओगी? क्या मिस्टर फू मुझे करवाएगा? हाँ? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ, जब हम विदेश में थे तो हम ऐसे ही हेलो हाय करते थे। ऐसे हेलो कब किया मैंने तुम्हें? इस हेलो से बचने के लिए तो मैं चाइना वापस आया था। नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ कुछ ही बार मिले हो, फिर ऐसे वेलकम कौन करता है? मैंने तुम्हें बताया था ना, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब हम विदेश में थे तो हमारे बीच ये होना सब आम बात थी। अब तुम मुझे क्या धोखा दे रहे हो? क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? तुम अब पता चला मिस्टर फू विदेश में यही सब करते थे। जाओ जाओ, वो बकवास कर रही है, मेरी वो गर्लफ्रेंड नहीं है। जब तुम्हारे पास पहले से गर्लफ्रेंड है तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों बनूं? जाओ जाओ, फूजिनियन, हट जाओ। वैसे उस लड़की को तुम्हारी असली असलियत के बारे में नहीं पता। फूजिनियन, तुम्हारा वेलकम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तो यूएस से शादी करने वाले हैं। बिल्कुल मुझे आना ही था। मैंने पहले ही कहा था, मैं शादी नहीं करूंगा। क्या कर रही हो? क्या तुम हमेशा यूए के साथ ऐसा ही करते हो? जिनियन के पापा चाहते हैं कि हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं जानबूझकर विदेश से आई हूँ सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल सही। लिन फैमिली अमीर और असील खानदान है। लिन यूए एक टॉप नॉच एक्टर है। उस छोटी सी पीली बालों वाली लड़की से कम है क्या? पता नहीं तुमने मेरे बाप पे क्या जादू कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही तुम्हें यहाँ देखना चाहता हूँ। पर हमारी तो एंगेजमेंट पहले ही तय हो चुकी है। अंकल फो ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं 25 साल की हो जाऊंगी तो वो मेरी तुमसे हर हाल में शादी करवाएंगे। तुम तो एक एक्टर हो ना, तभी कहूँ दिमाग खराब क्यों है। एक्टिंग और हकीकत के बीच अंतर पता नहीं चलता तो जाके अपना इलाज करवाओ तुम, पैसे मैं दे दूंगा। फूजिनिया, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें लू झाओ पसंद है, पर भूलना मत वो एक गरीब लड़की है, ना पैसा और ना पावर। तुम फू फैमिली के सीईओ, तुम मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। जाओ जाओ को जानते भी हैं आप? मुझे जानने की जरूरत नहीं। भूलना मत 3 साल पहले तुम इस मुल्क में कैसे आए थे। अब हालांकि ये ग्रुप कुछ भी करे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी लड़की को हिला नहीं सकता। फूजिनियन, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे तुमसे क्लियर करनी है। लू झाओ की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम्हें अभी भी वो पसंद है? हाँ, पसंद है। हाँ, पसंद है। बहुत अच्छा फूजिनियन, बस इंतजार करो और देखते रहो। बिल्कुल सही किया। ओ बाप जी, चाहे कुछ हो जाए, शादी तो मैं सिर्फ उसी से करूंगा। तुम हरामी। एक और बात, चाहे ये लिन युई कितनी भी सुंदर ही क्यों ना हो, मैं शादी जाओ से ही करूंगा। जिद्दी और हटेले हो। अंकल, आप फिक्र मत करें। मुझे लगता है कि फूजिनियन को लू झाओ वक्ती तौर पे पसंद है, और मुझे यकीन है कि वो एक दिन मुझसे जरूर प्यार करेगा। फूजिनियन, ये मेरा डोमेस्टिक नंबर है, इस पर मुझे जरूर कांटेक्ट करना। अंकल, अब मैं चलती हूँ। एक बार फिर से सोच लो। जाओ जाओ। जाओ जाओ, कहाँ हो तुम? घर में बिना लाइट जलाए आना
जमीन पर पानी भी गिरा दिया। आज रात तुम ही फ्लोर साफ करोगे। तुम आखिर ये क्या कर रही हो? मेरी माँ, आज मुझे खाना बना के तुम दोगी या तुम नहीं? क्या कर रहे हो? तुम तो उसके साथ थे, अभी तक खा चुके होगे। तुम रेस्टोरेंट में थी क्या जब मैं लिन यूए से बात कर रहा था? शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। समझाने की जरूरत नहीं, मैं बस मैनेजर लोगी हूँ, सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट। मैं इतना कंट्रोल नहीं कर सकती। जल्दी जाओ और मैं इसके अंजन से बात करूँ। दामाद बन जाओ, हटो, मुझे काम करने दो। मैं लिन यूए से प्यार नहीं करता। जब उसने तुम्हें किस किया तो तुम बहुत खुश थे ना? ऐसा नहीं है। हाँ, तुम कब से इतने कमजोर हो गए? या तुम्हें मिस लिन ने दबोच लिया है? तुम पर कोई जादू कर दिया है? हाँ? फूजीनिया, बताओ उसने तुम पर क्या जादू किया है? बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, बताता हूँ। देखो, तुम बस मेरा मजाक मत उड़ाना। क्या ये तब हुआ जब तुम विदेश गए थे? क्या उसने नंगे पब्लिक में तुम्हें भागते हुए पकड़ा था? क्या बकवास कर रही हो? फिर वो क्या है? बात ये है, लिन यूए तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। हाँ? क्या? मुझे साफ साफ बताओ, इस बात का क्या मतलब है? देखो, जब मैं विदेश में था तब वो मेरी फिक्र करती थी। रुको, मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत सारे पैसे, उसने मुझे पैसे ऑफर किए, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भी वो लड़की हार नहीं मानती है, मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं हमेशा उससे बचने की कोशिश करता रहता था, लेकिन वो लड़की हार नहीं मानती है, मुझे पैसे देती रहती है, वो देती रहती है। वो हार नहीं मानती, वो हार नहीं मानती, वो हार नहीं मानती। सारी कागज बर्बाद कर दिए। इसलिए मैं विदेश छोड़ के चाइना आ गया था, लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, और अब वो यहाँ तक आ गई। तो तुमने कहा उसने तुम्हें पैसे दिए, क्या वो चाइनीज युआन में है? नहीं, वो डॉलर्स में देती थी। यूएस डॉलर में है? तुमने क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? अगर तुम ले लेते तो हम अमीर हो जाते, पता है तुम्हें? लूज जाओ, तुम्हें क्या सिर्फ पैसों की पड़ी है? मैंने तुम्हारे लिए इतने पैसे गवा दिए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या? तुमने पहले ही मेरी इज्जत दे दी है, अब क्या चाहते हो? हाँ, ये ठीक नहीं है। फिर वो तुम्हें इस तरह सताती रहती है। कोई बात नहीं, सीधा मुंह फाड़ दो, वो भी छोटी जूती पहनाएंगे। फिर क्या करेंगे? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। 3 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था, वो काफी बुरा था। क्या तुम फिर ऐसा करोगे? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। बस थोड़ा और इंतजार करो। जाओ। सुनो ना, आज मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, तुमने सही कहा, तुम कुछ ज्यादा ही क्यूट हो। तुम हमेशा फूजिनिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इसे समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। प्लीज तुम मुझे समझाओ ना। इतना सिंपल स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता ये सुपरवाइजर कैसे बन गई। अपनी बकवास बंद करो। डायरेक्टर लिन, उनका कहने का मतलब ये है शायद तुम्हारी फाइनेंशियल एबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। जल्दी से उन्हें समझाओ। क्या? पहले उनकी बात मानो। हमें अपनी जॉब्स बचानी है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। जब उनकी कोई कमी मिल जाए तब मिस्टर फू को बता देंगे। मुझे नहीं लगता मिस्टर फू ने संभाल पाएंगे, क्यों, है ना? ठीक है। लो साउज़ो, तुम आखिर क्या कर रही हो? तुमने फूजिनियन को उसके पास क्यों भेजा है? तुम्हारा आखिर प्लान क्या है? तुम नहीं समझोगी। वो कहते हैं ना, बड़े काम करने के लिए पहले मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। चलो। वो बस ग्रीन टी है, कौन नहीं जानता। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। डायरेक्टर लिन, तुम भी आओ, जल्दी से मेरे कंधे दबाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या कर रही हो तुम?
मेरे साथ कोऑपरेट करने की चिंता मत करो। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। लू जाओ जाओ, दरअसल मैं अभी कंपनी में न्यू हूँ और मुझे काम की इतनी पहचान नहीं है, तो तुम हमें परेशान मत करो। मैं नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर लिन, तुम्हें अभी पता है ना, हम बचपन से साथ थे। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, हर रोज मिलकर खाना पड़ता है। ओ वैसे मैं इसे खाना खिलाए बिना खुद भी कुछ नहीं खाती। इज्जत से बात करो। कैसा है? बहुत अच्छा है। डायरेक्टर लिन, तुम भी आओ, मैं तुम्हें भी खिलाना चाहती हूँ। आओ जल्दी से मुंह खोलो। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं चलती हूँ यहाँ से। काम की जगह पर ये सब नहीं चलता, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। ये लू जाओ जाओ फूजिन यान के साथ मिलकर मुझे हराने की हिम्मत कर रही है। तुम मेरे साथ उलझने की कोशिश कर रही हो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। फूजिन यान, तुम काफी टाइम से ऐसे काम कर रहे हो और हमने साथ में वक्त नहीं बिताया, तो आज रात हम ड्रिंक करते हैं। लेन यू है, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। वक्त तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, वरना मैं लू जाओ जाओ को बता दूंगी कि तुम उस टाइम विदेश क्यों गए थे। लेन यू है, काम इम्पोर्टेंट है, उसकी बात मान लो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, जाओ जाओ के प्लान के हिसाब से चलना है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम जाओ जाओ को परेशान नहीं करोगे। वो लेंस सप्लायर्स के इंचार्ज है, हम चाहते हैं तुम वहां जाकर कोऑर्डिनेट करो। चलो ठीक है, रात को मिलते हैं। आज रात इंतजार रहेगा, आओ। फूजिन यान, तुम आ गए? आ जाओ, बैठो। मैं यहाँ आया हूँ एक बात क्लियर करने। मुझसे पैसे मांग लो, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए काम करवा लो, पर एक शर्त पर, हमारे बीच मत आओ। मैं शादी नहीं करूँगा। ये शादी मेरे बाप ने तय की थी, मैंने नहीं की। ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं जिसमें पति पत्नी के बीच प्यार ना हो, समझी? फूजिन यान, ठीक है मैं मान लूंगी, बस आखिरी बार मेरे लिए ड्रिंक पियो। फूजिन यान, सच तो ये है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें अपना कभी नहीं बना पाऊंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम तो एक बहुत अच्छी एक्टर हो, अपनी जिंदगी अपने ही साथ जियो। जाओ जाओ, तुम अचानक से कहाँ जा रही हो? कोई बात नहीं, मैं एक जरूरी मिशन पर जा रही हूँ। चिंता मत करो फूजिन यान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बेफायदा अपना बचपन खो जाए, खोना भी है तो पैसे मिलने की बात खोना। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? फूजिन यान, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या मैं तुम्हारा पसीना पोंछ दूं? फूजिन यान, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या मैं तुम्हारा पसीना पोंछ दूं? अगर इतनी गर्मी लग रही है तो कपड़े उतार दो। अभी मैंने तुम्हारी ड्रिंक में दवा मिलाई है, तो तुम आज रात को हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। लो जाओ जाओ, अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने उससे कहा था कि वो तैयार बैठे। रुको, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अकेली ओवरटाइम कैसे करती? ये तो यहाँ पर है। एक मिनट रुको, आज मेरी फूजिन यान के साथ डेट है, तो तुम उसे क्यों लेके जा रही हो? फूजिन यान काफी अच्छा दिखता है, पर उसमें और कोई गुण नहीं है, समझी? ज्यादा से ज्यादा एक अच्छी बॉडी है।
अच्छे दिखने वाले, अच्छी बॉडी वाले लोग बहुत है। जाओ ना, तुमने स्टेडी गर्दन वाले पेड़ से लटकने की कोशिश क्यों की? डायरेक्टर लिन, आज रात में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ये लोग कौन है? चलो तुम्हारे साथ डेट मनाते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कितने छोड़ो कमाल मुझे। की है ये। मैंने कहा छोड़ो। कितनी खूबसूरत है ये। वो जिनियन, तुम मुर्दा जैसे पड़े हो, उठो। अरे सुनो, मत करो, रास्ता छोड़ो मेरा। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझ में कोई गुण नहीं है? वो तो लिन को संभालने के लिए बोला था। तुम मेरे साथ 20 साल से हो, तो क्या तुम मुझे गुण नहीं दे सकती? ठीक है, अब मुझे छोड़ दो। और हाँ, मैं एक बात और कहती हूँ। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं कितने भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करोगे और ना ही मेरे साथ तो रहोगे। फिर भी तुम मुझे पसंद करते हो। फिर वो 3 साल पहले क्या था? तुम चुपके से चले गए थे। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज साफ साफ कहना होगा। तुम छोड़ो मुझे। आज जाके मौका मिला है। छोड़ो मुझे, तुम बदमाश हो, छोड़ो। अभी तो बच गई मैं इससे। मैं बहुत थक गई हूँ। पागल हो गई हो क्या? मैं तो बस तैयारी कर रही थी, मेरा रूममेट फिर से भेड़िया ना बन जाए। मुझे हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना है। पहली बात, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट संबंध है और वो दोनों माँ बाप को संभालने के लिए है। कब लागू होगा? अच्छा तो मिस लू जाओ, इस कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट बनाने के लिए क्या करना होगा बताओ ना। अरे ये तो ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ गई। तुमने मेरी नाक पकड़कर चलना शुरू कर दिया। क्या तुम पहले मुझे बता सकते हो 3 साल पहले विदेश जाना क्या मामला था? तो मैं परमानेंट होने के बारे में सोचूंगी। जब मैं पैदा हुआ तब तो आपको मेरी फिक्र नहीं थी। अब जिंदगी का फैसला लेना है तो आप बीच में आ रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है और तुम हमारी फैमिली के इकलौते बेटे हो। पापा की वजह से ये हुआ था। अंकल फू मरने वाले थे। अंकल फू। माँ जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तब वो हमें छोड़ के चली गई थी। माँ हमेशा पता नहीं क्यों उनका जिक्र करने से हमेशा घबराती थी। वो मुझसे आखिरी बार मिलना चाहती थी, इसलिए मुझे जल्दीबाजी में निकलना पड़ा। उस वक्त मेरा फोन भी टूट गया था, इसीलिए मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया। हमेशा ठंडी ही रही। हाँ वही तो मेरा अंदाज है। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये जवाब मुझे काफी पसंद आए तो मुझे पहले थोड़े टाइम के लिए देखना होगा, फिर सोचूंगी कि परमानेंट होना है या नहीं। में छुपा है मेरा जहां, तेरी बातों से सजता है हर अरमां। छोटी सी तू पर दिल में गहरा असर, तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जानू, तेरे बिना अधूरा हर एक अरमां। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू
है मेरा जहां, तेरी बातों से सजता है हर अरमां। छोटी सी तू पर दिल में गहरा असर, तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जानू, तेरे बिना अधूरा हर कर्मा। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तेरी बाहों में मिलता सुकून सा मुझे, जैसे ख्वाबों का कोई जहां हो ये। हर पल तुझको ही सोचूं मैं, मेरी हर दुआ में नाम हो तेरा ही सर। छुप छुप के तुझे देखूं मैं, तेरे बिना अधूरा हर एक अरमान। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। ठीक है, फिर थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं। अरे हेलो अंकल आंटी। आंटी, मैं कुछ दिन पहले ही विदेश से आई हूँ, खास आपसे मिलने के लिए। अरे बेटा, तुमने उन विदेश के दिनों में मेरे बेटे की बहुत देखभाल की, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? तुम्हें पता है लिन युए ने कितनी मेहनत की है? आपके लाडले बेटे ने बिल्कुल बेवफाई की है। ये कभी नहीं सुधरेगा। बेटा, तुम इतने सालों बाद विदेश से आई हो, क्यों ना मैं अपने बेटे को तुम्हारे करीब लाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? मिलाप करवाएं? क्या मैंने मना किया है? वैसे आंटी, मैंने सुना है कि लू जाओजाओ का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा आम है और वो फू जिनयान के साथ है। जाओजाओ को मैं जानती हूँ, वो आम जरूर है, लेकिन वो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है। कुछ लोग अमीर होने के बाद अपनी औकात ही भूल जाते हैं, है ना? ये बुढ़िया तो कुछ ज्यादा ही अपने आप को चालाक समझती है। अगर तुम भी मेरे बेटे के साथ नहीं रहना चाहती तो मैं भी तुम्हें नहीं रहने दूंगी। आंटी, मैंने सुना है कि आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए मैं आपकी खांसी के लिए ये दवाई लेकर आई हूँ। ये आप ले लीजिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। लिन शाओ जी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। वैसे मैंने आज रात अपने बेटे के लिए डिनर रखा है, तुम भी जरूर आना। ठीक है आंटी। फू जिनयान आ गया है। नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लो जाओ, इधर आओ, जल्दी आओ। आंटी फू, अंकल फू। तुम्हारा कौन अंकल फू है? क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी थी इस तरह की चीज घर ले आने की? ये मेरा घर है, मैं जिसे लेकर आना चाहूँ उसे लेकर आऊंगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप जाइए। अंकल आंटी, मैंने एक बहुत ही मजेदार डिश तैयार की है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों को चेक करवाऊं। प्लीज आप दोनों मेरे साथ चलें। लिन की सब तारीफ करने लगे हैं, तुम्हारे माँ बाप भी यही हैं। वही तो, बहुत बेवकूफ लड़की है ना। भटकी हुई, बिगड़ी हुई अमीर लड़की। चिंता मत करो, आज रात मैं उसे उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। वैसे मैंने जिंगयान, जाओजाओ और तुम्हें कंपनी में देखा था। हाँ आंटी, और जिंगयान हमेशा से मेरी कंपनी में मदद करता है। क्या कहा, तुम्हें देखता है? बेटा, क्या तुम जाओजाओ को नहीं देखते? मैं वो इसलिए क्योंकि मैं काम करने में काफी सक्षम हूँ, किसी खास देखभाल की जरूरत नहीं है। युए की देखभाल अब क्या हो गया? युए को बिजनेस में अभी तक महारत नहीं है। इसके अलावा मैंने भी तो कहा था
वो भी येनियान को क्या करना चाहिए। एक बात और, यूए लिन फैमिली की बेटी है, उसकी काबिलियत बिल्कुल भी कम नहीं होगी। मुझे यकीन है जल्दी समझ जाएगी। आपका शुक्रिया अंकल। कृपया सिंसियर स्टेटमेंट। तुम्हें खुद भी तो यूए को कदर से देखना होगा। वो विदेश में काफी मशहूर थी स्टेज एक्टर के तौर पर। कुछ लोगों की तरह नहीं, पुरानी सोच वाले, दिखाने के लायक नहीं। अरे भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ और सिर्फ जाओ जाओ ही पसंद है। सिंसियर स्टेटमेंट। अंकल ये लीजिए, मैंने आपके लिए बनाया है। देखो 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 देखो, यूए कैसे काम करती है। तुम्हारे साथ वाले की तरह नहीं, जहाँ कोई भी सोच विचार नहीं। कौन कहते हैं सोच विचार नहीं है? बस करो, लो जाओ। मत सोचो कि तुमने छोटी मोटी चालों से हमसे शादी करवा ली। एक आम लड़की फू खानदान में आना चाहती है। कितना बेवकूफ। मैं अमीर घर से जा चुकी हूँ। मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि आपकी बेटी को अमीर लड़की चाहिए। अमीर घर की लड़की? अमीर घर की लड़की? हाँ बिल्कुल। वो विदेश से उसे परेशान कर रही थी। मैंने 1 लाख मांगा। कहाँ है देखभाल? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, उस वक्त जब हम मिले थे, लिनियो को लगा था कि मैं बहुत गरीब हूँ तो। नहीं, जब मैं विदेश में थी तो मुझे पता था। सुनो, एक काम करो, तुम पैसे मुझे दे दो। मैं पकवान भी बना सकती हूँ, घर भी संभाल सकती हूँ और बहुत सस्ती भी हूँ। 1 लाख मत देना, 50,000 दे दो। लो जाओ, क्या बकवास कर रही हो ये तुम? बस ऐसी बातें मुझे हंसाने के लिए कर रही है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? बताओ। आंटी आप ये सब। योई, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी नीयत समझ गई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जाओ सबसे ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हाँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लू जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगी। अलविदा। जेनियान, आज तुमने हद से ज्यादा मजाक किया। और जो फू फैमिली को संभाल सकती है वो भी एक अमीर परिवार की होनी चाहिए, ना कि ऐसी औरत जो स्टेज पर खड़ी तक ना हो सके। चलिए अब बाहर जाइए। अंकल धीरे चलिए। जिनियान। युए, तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। कोई बात नहीं अंकल। फूजिनियन, मैंने तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा था, लेकिन मैं अब बस इंतजार में हूँ कि लू जाओ को तुम्हारी असलियत पता चलेगी जब। अरे लू जाओ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी आज तैयार होकर आओगी। अभी मैं स्टेज पर बोलने नहीं जा रही। कंपनी की एनुअल पार्टी है, वो तो तुम मुझे पैसे भेज रहे हो। मेरा पैसा खर्च नहीं हो रहा ड्रेस रेंट करने में। हाँ ये भी सही है। तुम तो कितने हैंडसम लग रहे हो, बड़े सच धज के आए हो। अच्छा। पिछले साल को देखकर सबने बहुत मेहनत की है। काबिले तारीफ कामयाबी मिली है इनाम के तौर पर। मिस्टर फू ने फैसला किया कि 4 दिन काम 3 दिन की छुट्टी नीति लागू करेंगे। वाह। और इसी तरह नए साल में भी सबको दिया जाएगा सैलरी और बढ़ोतरी। हर शख्स को महीना एक्स्ट्रा 20,000 रुपए मिलेंगे। मिस्टर फू बहुत अच्छे हैं ना? अच्छा है ना। चलो मेरी कंपनी ज्वाइन करने का नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल, हमारे पास इतने हुनरमंद सीईओ हैं। अगर वो तुम जितने हैंडसम ना होते तो मैं उनसे प्यार कर बैठती। लू जाओ। हमारी डांस पार्टी अभी शुरू होने वाली है। कोई भी अपने पार्टनर को चुनना चाहे तो चुन सकता है। हाँ, डांस? मैंने तो शायद ये प्लान ही नहीं किया था। होगा कोई टेम्पररी प्रोजेक्ट शायद। पता होता तो मैं भी रेंट कर लेती। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर चुकी हूँ। एक फॉर्मल ड्रेस, इसे नहीं गिन सकते मेंटेनेंस के खर्च में। तुम ये क्या कह रही हो? मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और वैसे भी अब मैं समझ गई हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। क्या तुम सच में ये बोल रही हो? चलो अब छोड़ो इन बातों को। वैसे भी थोड़ी देर में डांस पार्टी शुरू होने वाली है और तुम एक प्यारा सा ड्रेस पहनकर इसके साथ डांस करना। असल में शुरुआत में मेरी और फूजिनियन की एंगेजमेंट हुई थी। एंगेजमेंट? तुम तो एक अमीर घर की लड़की हो, तुम्हारी उसके साथ एंगेजमेंट कैसे हो सकती है? बड़े बुजुर्गों ने करवाई थी। लेकिन लू जाओ, क्या तुम्हें यकीन है कि
फू जिनयान का प्यार तुम्हें सारी जिंदगी मिलेगा। मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं उसे जाने नहीं दूंगी, चाहे वो मुझे प्यार करे या ना करे, पर वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। तुम जानती ही हो कि मैं एक मशहूर टीवी स्टेज एक्ट्रेस हूँ, और जो मेरे बैंक अकाउंट का नंबर है वो तो तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, और मैं घर के मामलों में बहुत अच्छी हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि फू जिनयान बस तुम्हें ही पसंद करेगा? मेरे खिलाफ साजिश रचने का टाइम है तुम्हारे पास, अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं करवा लेती? तुम्हारी तो फिर ध्यान से डांस प्रैक्टिस करना, देखते हैं फू जिनयान किसे चुनेगा। ठीक है, इस खूबसूरत ड्रेस के लिए शुक्रिया, इसे बेकार मत जाने देना। जाओ जाओ। कहाँ है वो? जाओ जाओ जाओ, बस तुम उसी का नाम पुकारते हो। वो मेरी गर्लफ्रेंड है और फू फैमिली की होने वाली बहू। तुम्हारा कोई चांस नहीं है। फू जिनयान, बस मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगे? अभी थोड़ी देर में डांस शुरू होने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आइंदा से तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। तुम श्योर हो? ठीक है। ओपनिंग डांस शुरू होने वाला है। क्या सबने अपना अपना पार्टनर ढूंढ लिया? जल्दी डांस शुरू होने वाला है, तुम्हें जल्दी सच्चाई पता चल जाएगी। फू जिनयान, चलो मिलकर डांस करें। जाओ जाओ। क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? जाओ जाओ, तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था। कौन सा वादा? अरे हाँ, वो डांस है ना। लेकिन तुमने मुझसे पहले ही वादा किया था कि तुम जाओ जाओ को परेशान नहीं करोगे। किया था ना? तुम जैसी औरत के लिए कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है। मैंने तो सोचा था डांस वाला हिस्सा मैं उससे हार जाऊंगी। मैं भला उसे डांस के लिए क्यों चुनता? मेरी पसंदीदा औरत तुम जो हो। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर तुमने सच में उसे चुना तो शायद मजबूरी में। ऐसी बात है तो फिर ठीक है। मिस लिन, अगर आप थक गई हैं तो मैं आपको आराम करने के लिए ले जाओ यहाँ से। लो जाओ जाओ, अब देखना मैं क्या करती हूँ। जाओ मेरे लिए एक माइक्रोफोन लेकर आओ, मुझे कुछ कहना है माइक पर। अच्छा डांस किया। वो तो है ही, ये मेरा छुपा हुआ हुनर है, पैसा बढ़ाना होगा। तो फिर मैं तुम्हें अपना छोटा खजाना दे दूंगा, तुम मेरे साथ रोज डांस करना। वाह, तुम्हारे पास छोटा खजाना भी है? हाँ, बहुत सारे हैं। हेलो सबको, आज यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हैं उनके यहाँ पर बहुत से सरप्राइजेज हैं, लेकिन मैं आप सबको एक और सरप्राइज देना चाहती हूँ। आप लोग उसे देखकर बहुत खुश होंगे। ये आखिर करना क्या चाहती है? मुझे समझ नहीं आ रही है क्या कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। हाँ, वो स्पेशल असिस्टेंट मिस्टर फू तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हमारे असली मिस्टर फू यहाँ है आज हमारी एनुअल मीटिंग पर। अरे तुम भाग क्यों रहे हो? क्या मिस्टर फू से तुम्हारी दुश्मनी है? बोलो। क्या आप सबको जानना है कि हमारे असली मिस्टर फू कैसे हैं? तो सभी यहाँ पर देखिए। मिस्टर फू ने कंपनी को ऊंचे मुकाम पर लाने के लिए एक छोटी सी जगह से और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हाँ, ये सच में मिस्टर फू को लाया गया। मिस्टर फू जबरदस्त है। मिस्टर फू, जाओ जाओ। तुम
चाओयान ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। हाँ जाओ जाओ, लेकिन मैं बस तुम्हें धोखा दिया। जाओ 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 जाओ, रुक जाओ, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्या समझाना है? लिन यू ने कहा था कि तुम दोनों की एंगेजमेंट है। मुझे पहले यकीन नहीं था। तो सच है, तुम दोनों बिल्कुल जज थे। मैंने ये कभी नहीं सोचा। मैंने कभी उसके साथ सोचा भी नहीं। शुरू से ही तुम बस मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सीईओ हो और मैं बस एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ। हम एक नहीं है। बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा इतने अमीर हैं। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए वो चाहते थे कि मैं बिजनेस संभालूं। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। 3 साल पहले टूटने वाली बात भी तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारी सारी बातें झूठी थी। वो जिनयान, तुम बहुत बुरे हो। रिसोर्ट वाले मामले में भी तुमने मुझे भेजा डिसीजन मेकर बना के। हाँ, तो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। जब किसी से चुप कर मांगना पड़ रहा था तो बस उंगली हिलाती थी और काम हो जाता। बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। मुझे छोड़ो। तुमने कहा था लिन यू तुम्हें संभालना चाहती है। एक तरफ मुझे बेवकूफ बना रहे थे और दूसरी तरफ मुझे जला रहे थे। छोटे साहब ने पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा मजाक, है ना? परमानेंट होना चाहते हो, तुम सपना देख रहे हो। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। जाओ 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 जाओ। जाओ जाओ, तुम कितने बेवकूफ हो। जिसने तुम्हें तब छोड़ा था, तुम फिर से उसे कैसे प्यार कर बैठी। कल रात में होश में नहीं थी। क्या तुम सोफे पर सो गए थे? तुम जाग गई? आओ नाश्ता करते हैं। बाहर निकलो, अगर नहीं गए तो पुलिस बुला लूंगी। लेकिन ये घर तो मेरा ही है ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ, देखो जो मैंने किया वो सच में गलत था, पर मैं अब माफी मांगना चाहता हूँ। माफ कर दो। अच्छा है, पता है। जाओ जाओ, रुक जाओ। तुम मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड हो ना? हाँ, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो ना? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ये लो, गुस्से को साइड में रखो और नाश्ता कर लो। भूख लग रही होगी। अरे वाह, मिस्टर फू तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। तुम्हें चाहिए तो ले लो। मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वो लोग अपना खाना खुद खा लेंगे। मिस्टर फू कौन है? हाँ, इधर उधर टेबल पर रख दो। आज मैं सभी लोगों के लिए नाश्ता लाया हूँ, सबके लिए एक एक हिस्सा। क्या मुझे भी खाना होगा? हाँ, खाना होगा। हरामी कहीं के। खाओ खाओ। मुझे खिला रहा है। आराम आराम से खाओ। वो जिनयान, अरे देखो तो, ये लड़ते हुए कितने क्यूट लगते हैं। क्या तुम मिस्टर फू को दे सकती हो? अरे जाओ जाओ, क्या तुम खुद जा सकती हो? पहले भी मैं 3 बार जा चुकी हूँ। अब मुझे वहां जाने से बहुत डर लगता है। प्लीज तुम खुद जाओ। वो इंसान नहीं खाते।
असिस्टेंट लू, मिस्टर फू ने कहा है कि तुम्हारे प्लान में थोड़ी सी गलती है। वो चाहते हैं कि खुद आके समझाओ। हो ही नहीं सकता, वो मुझसे बदला लेना चाहता है। सीईओ का भगवान ही बचाए। मैम सब तो इंसान खाने वाली भूतनी लग रही है। ये कौन बदतमीज है? फूजिनियन, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मशहूर चायान की सीईओ मुझसे मदद मांग रहे हो? एक आम इंसान से? सच में अनोखी बात है। छोड़ो मुझे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि सुपरमार्केट में डिस्काउंट चल रहा है और मुझे आज भी अच्छी तरीके से शॉपिंग करना नहीं आता। ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है। अरे बस करो, ऐसी पैकेजिंग वाली चीज बहुत महंगी हो, ये तुम नहीं ले सकते। छोड़ो इसे, वापस रख दो। वो वाली लेते हैं। ये वाली, ये सस्ती है। मेरे बिना तुम्हारा क्या होता? इसीलिए तो तुम हो। तुम इतने बेवकूफ हो, मैं इतनी बार सिखा चुकी हूँ, तुम्हें आता तक नहीं। जी बिल्कुल सही। ये 2 कूपन एक साथ यूज नहीं हो सकते, अलग अलग खरीदने से सस्ता पड़ेगा। इतना झंझट। 100 में से 20 काटने के लिए हमें 4 और ऑर्डर करने पड़ेंगे। क्या सच में इसका फायदा है? बिल्कुल। मुझे तो पता है। देखो, इन चीजों के अलावा भी मुझे तुम्हारी और मदद चाहिए। वो मुमकिन नहीं है। बहुत बुरा हुआ मिस्टर फू। वो मिसेस फू खतरे में है। क्या कह रही हो? माँ जी को क्या हुआ? वो असल में मैंने उन्हें जहर दिया। तुमने जहर दिया? लेन यू है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। फूजिनियन, मुझे पता है कि मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? आज से लिन फैमिली और फू फैमिली के बीच किसी तरह का रिश्ता नहीं रहेगा। आंटी की सेहत इंपॉर्टेंट है, चलो घर चलें। माँ, माँ। आंटी फू, आप ठीक हो? जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलवाओ। अरे अरे रुक जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी फू, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, लिनियो ने तो आपको जहर दिया था ना? अरे बेटा, तेरी माँ बहुत ज्यादा चालाक है। मुझे पहले ही उसकी चाल के बारे में पता लग गया था। मैंने उसकी वो दवा नहीं खाई। बिल्कुल नहीं। पहले क्यों नहीं बताया? मैं और जाओ परेशान हो गए थे। बदमाश बच्चों, परेशान तो तुम दोनों ने मुझे करके रखा है। जाओ, क्या तुम अभी भी फूजिनियन से गुस्सा हो? तुम दोनों अपना हाथ लाओ। मैं जानती हूं कि उस वक्त तुम्हारे बाप ने जाओ के साथ बहुत बुरा किया था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें विदेश भेज दिया। जाओ, तुम अभी भी फूजिनियन के साथ रहना चाहती हो। इसका मतलब है कि तुम उसे दिल से चाहती हो। क्या तुम मेरे कहने पर फूजिनियन को एक बार दोबारा मौका दे सकती हो? जाओ, क्या तुम मेरे कहने पर फूजिनियन को एक मौका दे सकती हो? तुम्हें बस मेरे साथ एक कमरे में रहना है, एक बेड पर सोना है और वो तुम्हारी सेंचुरी एग लीन मीट कौंगी भी खिलानी है। मैं सच में प्रोजेक्ट लीडर हूँ। एक को छोड़कर कौन वर्क परमिट चोरी कर सकता है और कौन है जो सबूत दे सकता है? उसे सीईओ ने प्रोजेक्ट लीडर बनाया है। कोई शक? मुझे ऐसी ही औरत पसंद है, चालाक, समझदार और खूबसूरत। फूजिनियन, 3 साल पहले तुमने मुझे कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, फिर तुम अचानक विदेश चले गए। 3 साल बाद तुमने मुझे फिर धोखा दिया। हम शादी करेंगे। जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वादा करता हूं, इस बार तो मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुमने कंफर्म नहीं किया अभी तक? वो मैंने कब का कंफर्म कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं।
है मेरा जहां, तेरी बातों से सजता है हर अरमान। छोटी सी तू पर दिल में गहरा असर, तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया जैसे ख्वाबों का कोई जहां हो ये, हर पल तुझको ही सोचूं मैं, मेरी हर दुआ में नाम हो तेरा ही सर। छुप छुप के तुझे दे